वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उनका हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पिछले वीडियो में आपको प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन के बारे में बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप जरूर उसको देखें, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन दिया रहता है किसी इक्वेशन में, उसमें जो x की वैल्यू होती है अगर 0 से ग्रेटर हो और 2 पाई से क्या हो, लेस हो, तो ऐसे जो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल सोल्यूशन कैसे करते हैं, जनरल सोल्यूशन के लिए आपके 3 फॉर्मूले बताए गए हैं कि साइन x इक्वल टू क्या होगा, साइन y होगा। तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी, cos x इक्वल टू cos y होगा। तब x की वैल्यू हम जनरल सोल्यूशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपका tan x इक्वल टू tan y होगा तब आपको x की वैल्यू कैसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा जनरल सोल्यूशन में पर्टिकुलर स्मॉल n होता है और n कहाँ से आता है, हमारा इंटीजर से आता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहां पे करते हैं क्वेश्चन, tan x इक्वल टू √3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है x की जो क्या देगा, tan x इक्वल टू क्या देगा, √3। तो आपको पता होगा √3 क्या होता है, 60 डिग्री। तो tan π/3 इज इक्वल टू क्या देगा, 60 डिग्री। तो यहां पे x की वैल्यू जो आ गई वो एक आ गई π/3, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि tan जो होता है वो प्लस यहां पे दिया है, तो प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, ASTC रूल से कौन से कोऑर्डिनेट में आपका tan पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, एक थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 से 1 π/2 के बीच में वैल्यू एक आएगी और दूसरी वैल्यू किसके बीच में आएगी, पाई से 3 π/2 के बीच में वैल्यू आएगी, जहां पे tan क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हमने तो एक वैल्यू निकाल लिया, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल जो सोल्यूशन होता है वो किसके बीच में आता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से स्टार्ट होगा, एक रिवॉल्यूशन में जितना हमको वैल्यू मिलेगी वो सबको इकट्ठा करके यही बताएंगे कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फाइंड कर ली, सेकंड वैल्यू किस में मिलेगी, हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम कैसे जा सकते हैं, पाई में कुछ क्या करके, ऐड करके। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस कितना ऐड करना है, क्योंकि π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, तो π/3। क्योंकि tan π/3 को हम ये भी लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/3, क्यों, पाई पर tan ही रहेगा और tan π/3 दे देगा, ठीक। तो यहां पर आएगा tan x इक्वल टू, यहां पर आएगा tan 4 π/3। तो यहां पे भी क्या होगी, x इक्वल टू क्या आ गया, 4 π/3। तो कौन कौन से प्रिंसिपल वैल्यू निकली, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सोल्यूशन, कौन कौन सा सोल्यूशन निकला, एक क्या आया है π/3 और सेकंड क्या आया है 4 π/3। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन हमेशा याद रखिए कम x की वैल्यू जो कम होती है उस पर निकलता है, इस पर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा क्या, tan x इक्वल टू क्या होगा, tan x इक्वल टू √3 दिया है, सिंस tan x इक्वल टू √3, तो यहां पे क्या आएगा, tan x इक्वल टू tan π/3, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan y। देखिए यहां पे tan x इक्वल टू tan y आपको बताया गया होगा फॉर्मूले में, tan x इक्वल टू tan y अगर है तो x इक्वल टू क्या होगा, हमारा n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। क्लियर है ये, tan x इक्वल टू tan y की जगह ये लिखा हुआ है, तो इससे इक्वेट कर दीजिए। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हमारा होगा x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू π/3 और यहाँ पे n कहाँ आएगा, z में आएगा। तो यही हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी है, बस आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, हम इसको
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, कैसे फाइंड करते हैं, तो हम चेक करते हैं ऐसे कौन सी x की वैल्यू है जो किसके बीच में आ रही है, 0 से, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2। तो 0 से 2 पाई के बीच में आया, क्योंकि 0 क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा 0 से और कंप्लीट कहां पर होगा, 2 पाई पर। तो हम 0 से 2 पाई के बीच में जो जो वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां पे देखिए सेक एक्स सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, क्या होती है बताइए। सेक में ऐसी कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 हो। तो आपको याद करना बहुत ही इजी है, कैसे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस में इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2। तो ऐसा बताइए कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पे भी क्या आएगा, सेक 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री मतलब π/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक π/3, एक वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना है कि सेक यहां पे कौन सी साइन है आपकी, पॉजिटिव। तो सेक किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, एक तो ASTC रूल से एक तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, दूसरा किस में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। क्यों, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे जा सकते हैं हम, 2 पाई में से क्या कर दे, कुछ माइनस कर दे। तो यहां पे इसको भी लिख सकते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस π/3। क्यों, क्योंकि 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे क्या ये इसमें 2 π/2 में कुछ ऐड करके हम तब भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम या तो पाई से हम मूव करेंगे या तो 2 पाई से। तो पाई से मूव करेंगे प्लस माइनस पे, और 2 पाई से भी हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस। तो माइनस करने पर हमारा ये आया। तो क्या आएगा हमारा, सेक एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये सेक 3 2 6 -1 5 π/3। तो यहां पे x इक्वल टू कितना आ गया, 5 π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक होगा π/3 और दूसरा क्या होगा हमारा 5 π/3। क्लियर है ये। चलिए इसका अब निकालते हैं हम जनरल सोल्यूशन। चलिए इसका अब क्या निकालना है मुझे, जनरल सोल्यूशन। तो ये क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए सेक x इक्वल टू, सेक किसकी वैल्यू 2 होती है, तो अभी बताया सेक किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री π/3। तो हमने फॉर्मूला जनरल सोल्यूशन के केवल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन से, साइन x इक्वल टू साइन y, कॉस x इक्वल टू कॉस y, tan x इक्वल टू tan y। तो क्या कोसेक से कॉट वाला नहीं होगा, होगा, कैसे होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस सेक को किस में चेंज करेंगे हम, कॉस में। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या देगा हमारा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस एक्स, और ये सेक का क्या होगा, कॉस π/3। तो देखिए अब ये चेंज हो गया कि सिंस कॉस सेक एक्स इक्वल टू सेक π/3 देन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस π/3। तो यहां पर क्या देगा, कॉस x इक्वल टू कॉस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं सिंस कॉस x इक्वल टू कॉस वाई होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, π/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर या जनरल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉट एक्स इक्वल टू -√3 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है माइनस है, तो माइनस को अभी नहीं हटाएंगे, हम लिखेंगे पहले कॉट एक्स इक्वल टू माइनस, कॉट में किसकी वैल्यू 3 होती है, तो कॉट में आपकी 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो π/6 की वैल्यू क्या होगी, √3, ठीक है। अब ये देखिए माइनस को हटाने के लिए ASTC रूल का हेल्प लेंगे। ASTC, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये एंगल है 0, ये एंगल है π/2, ये एंगल है पाई, ये है हमारा 3π/2 और ये क्या है 2π है, ठीक है। जैसा जो आपकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लिखेंगे। चलिए तो यहां पे देखिए कॉट लिखा हुआ है माइनस में, तो कॉट किस में माइनस होता है, यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहां पर क्या होगा, tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, कॉस और सेक क्या होंगे हमारे
पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब है सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, माइनस। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम एंगल को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। तो हमने कहा था या तो पाई से मूव करेंगे या तो 2 पाई से। तो पाई से मूव करने के लिए पाई में से कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, कॉट माइनस में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। पाई में से कुछ माइनस करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड, और सेकंड में कॉट क्या होता है, माइनस। देखिए लिख दिया मैंने। तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉट 5 पाई बाई 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6, एक हो गया। दूसरा कहां से निकलेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट से। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए मैंने कहा था 2 पाई से मूव करेंगे। तो 2 पाई से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहां पे आएगा सेम, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट पाई बाई 6 है। तो इसको लिख सकते हैं हम, अगेन यहां पे लिख लीजिएगा, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये आएगा कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 11 पाई बाई 6, क्योंकि 6 टू 12, 12 में से 1 गया, 11 पाई बाई 6। तो यहां पे आएगा x इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो यहां पे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक 5 पाई बाई 6 होगा, दूसरा 11 पाई बाई 6 होगा। क्लियर है ये। तो ये दोनों वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, नाउ जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में मैं बोल रहा था पहला वाला लेते हैं। पहला वाला क्या है, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट, यहां पे लिखेंगे कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 5 पाई बाई 6। ठीक है। तो यहां पे क्या कॉट का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। हमने साइन का पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है, टेन का पढ़ा है। तो 10 में इसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो कॉट को पहले किस में चेंज करेंगे, 10 में। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6। तो 10x इक्वल टू 10y। तो बताइए 10x इक्वल टू 10y रहेगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस y होता है। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग करेगा कहां पर, z में। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको जनरल सोल्यूशन केवल फाइंड करना है। तो यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन है, cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो आपको बताया गया होगा cos x इक्वल टू cos y को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इधर कर दूंगा, क्या बचेगा, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। और यहां पे क्या होगा फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, माइनस साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर आप लगाएंगे। तो यहां पर आएगा, यहां पे 2 भी होगा। ठीक है। तो ये आएगा आपका -2 साइन c प्लस डी। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4x प्लस 2x। तो क्या आएगा, 6x बाई 2। ठीक है, 6x बाई 2 साइन, दोनों को अब माइनस कीजिए, 4x माइनस 2x। तो क्या आएगा, 2x बाई 2 इक्वल टू 0। तो यह आएगा -2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है ये। तो ये देखिए -2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट 0 के इक्वल होगा या तो सेकंड पार्ट। अगर साइन 3x इक्वल टू 0 होगा तब क्या आंसर देगा, और जब साइन x इक्वल टू 0 होगा तब क्या आंसर होगा। तो आपको बताया गया होगा कि साइन x अगर इक्वल टू 0 होता है तो उस समय x इक्वल टू क्या होता है, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है। तो यहां पर क्या देगा, साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, n पाई। ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई बाई 3। और यहां पर क्या होगा, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। और यहां पर क्या होगा, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू n पाई बाई 3 होगा। और एक क्या होगा हमारा, x इक्वल टू n पाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे हम पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे क्या आएगा cos 3x प्लस cos x, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 cos, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1 4x बाई 2, और यहाँ पे आएगा cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस 1, तो क्या आएगा 2x बाई 2 माइनस cos x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 cos, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, cos 2x कॉमन है, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि cos 2x इक्वल टू 0 होगा और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्लियर है ये। तो यहां से क्या आएगा वैल्यू, और यहां से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करके लिखेंगे। तो यहां पे बताइए cos x इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, तो आपको पता होगा कि cos x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहां पे भी यही होगा, क्या होगा cos 2x इक्वल टू 0 है तो यहां पे होगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहां पे क्या होगा 2 cos x माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा। तो यहां पे cos x इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो वह cos 1 बाई 2 का हम क्या निकालेंगे, यहां पर जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहां पे आएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहां पे इंटू कर रहा है, यहां पे डिवाइड करेगा 4 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा cos x इक्वल टू, cos किसकी वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। तो यहां पे देखिए फिर से फॉर्मूला लग रहा है cos x इक्वल टू cos y वाला फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि यहां पे आपने फॉर्मूला लगाया है कौन सा, cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आया, और दूसरा और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, वेयर n लिखेंगे हम कि n कहां बिलोंग कर रहा है, z में। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे sec स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है। तो क्या sec स्क्वायर को क्या tan इनवर्स में tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, तो बस यही लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 2x हो गया इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या आएगा tan स्क्वायर 2x माइनस इधर जाएगा तो प्लस tan 2x इक्वल टू क्या होगा 0। क्या कॉमन है, tan 2x कॉमन है, तो ये आएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां पे होगा tan 2x इक्वल टू 0 या tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan 2x इक्वल टू 0, तो tan किसकी वैल्यू 0 होती है, तो tan 2x इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर tan x इक्वल टू tan y होता है तो x इक्वल टू क्या होता है हमारा n पाई प्लस y, यही होता है। तो इससे क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई 2। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, tan 2x इक्वल टू माइनस 1। तो tan में किसकी वैल्यू माइनस 1 होती है, तो पहले तो फाइंड करेंगे माइनस 10, 1 के माइनस को रखने दिया और 1 की वैल्यू 10 पाई बाई 4। और ASTC रूल से किस कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है माइनस, तो
आपका माइनस जो होता है वो किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जनरल सोल्यूशन लिखना है तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा पड़ेगा, पहला फर्स्ट पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड। तो हम सेकंड वाला लेंगे ना कि फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ तो लास्ट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला। और सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से कुछ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं tan और tan 2x इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहां पे आएगा tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। और यहां पे देखिए फिर से ये फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो यहां पे आंसर x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, जहां पे n कहां बिलोंग करेगा, z में। तो एक जनरल सोल्यूशन यहां से निकलेगा, तो मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई बाई 2 और दूसरा होगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है आपका sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे, ऐसे दो हम लेंगे जिससे हमारा तीसरा जो है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या ये देखिए यहां पर अगर मैं x और 3x को लूंगा तो x पहले वाला क्या होगा, c प्लस d, तो मतलब x प्लस 3x क्या आएगा, 4x, और इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। अगर दोनों को माइनस करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, x माइनस 2x क्या आएगा, माइनस 2x और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक तरफ x बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, 2x। क्या 5x आएगा, नहीं आएगा। लेकिन x के साथ अगर 5x ले लूं तो x प्लस 5x कितना आएगा, 6x, और बाई 2 तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से कॉमन ले सकते हैं। तो हमको कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, अब इन दोनों में स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो क्या आएगा, 2 sin c प्लस d, तो यह आएगा 6x बाई 2, और क्या आएगा cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है x माइनस 5x, तो माइनस 4x बाई 2 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये 3 कैंसिल होगा, यहां पे 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका आएगा 2 sin 3x cos माइनस 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पे क्या होगा, 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, sin 3x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, दोनों के इक्वेट कीजिए 0 से, तो यह आएगा sin 3x इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहां पर लिख सकते हैं साइन, कौन सा, साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, यही होता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो यहां से क्या आएगा, 3x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई, और यहां पर आएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3 और अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2x इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनटू, तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो cos 2x इक्वल टू माइनस, cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos आपका पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3। तो बताइए, और यहां पे माइनस से माइनस को भी हटाना है। ठीक, तो ASTC रूल का मदद लेंगे। ASTC रूल में आपका cos किस कोऑर्डिनेट में आपका माइनस होता है, तो आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो आपको बताया गया होगा कि जनरल सोल्यूशन में कौन सा लेते हैं, जो पहला कोऑर्डिनेट में आता है। तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला कौन पड़ेगा हमारा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से कुछ माइनस करते हैं, तो ये आएगा cos 2x इक्वल टू माइनस cos
यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे होगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आएगा cos 2x cos 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x इक्वल टू cos y वाला, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा, cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो आंसर आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, ये भी 2 कैंसिल होगा, समझ में आ रहा, ये 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसीलिए जनरल सोल्यूशन जो होगा, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू क्या आएगा n पाई बाई 3, फर्स्ट ये वाला, और दूसरा आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू।